12 पाँव है लाला, और उसकी आंखें आंखें अंदर की तरफ धसी हुई हैं और कभी कभी टेढ़ी भी हो जाती हैं लाला। अगर वो बाहर आ गया। हाय एवरीवन, दिस इज मी एम सफियान विद नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूटनेस के साथ मैं लेकर आया हूं तमाशा में होने वाले नीचे कमेंट का रिव्यू। जी हाँ, जो नई एपिसोड्स हैं उसके बारे में लोगों की क्या राय है मैं रैंडमली पढ़ूंगा, ठीक है। इसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं है, जिसका सामने आएगा आप लोगों को ये जानकर बहुत ही तकलीफ होगी कि पहला मैसेज जो है जिसमें मैं हुमैरा का नाम देख रहा हूँ, लिखते हैं डार्क स्पेल्स, लिखते हैं डार्क स्पेल्स ने क्या लिखा है। कहते हैं जी, हुमैरा लिटरली वॉन माई हार्ट व्हेन शी डिफेंडेड हर डिसीजन ऑफ वोटिंग उमर एंड शोर नुमान द मिर। ये अभी की जो लेटेस्ट एपिसोड है उसके अंदर जब नुमान ने इसको कहा कि वैसे तो आपकी हुमैरा उमर से बहुत ज़्यादा लड़ाई रही है, मुझे उसकी कंप्लेंट्स भी करती नहीं, तो फिर उसको हमने वोट क्यों कर दिया। मुझे मसला नहीं है, मैं थाली का बैंगन नहीं हूँ, मैं थाली का बैंगन सस्ता शाहरुख खान। लिहाजा वहाँ पर फिर हुमैरा ने बहुत अच्छे से जिक्र किया था। उसने कहा था कि उमर इरिटेटिंग से मेरी तरफ हुआ है स्वीट, और आप इरिटेटिंग नहीं थे, आप थे स्वीट टू टॉक्सिक हुए हैं आप। हुमैरा ने वहाँ पर उमर के लिए स्टैंड लिया। बात ये नहीं है कि उमर के लिए, उमर को तो हालांकि पता ही नहीं है। पता है आपको मरीहा ने क्या कहा था कि हुमैरा जो है वो जो छुपी बिल्लियाँ है ना, जिसमें मायरा, नुमान और सईद आते हैं, उनसे कई बेहतर है जो है मुंह पर है। बिल्कुल ठीक कहा था और हमने वो देखा भी, उसकी राय बिल्कुल ठीक थी। ओके जी, जीरो लॉजिक लिखते हैं उमर नोज हाउ टू काम डाउन एवरीवन इन द हाउस। यार ये आपने उस एपिसोड पे किया है जहां पर मरीहा ने उसके लिए स्टैंड लिया था, तो वहां पर वहां पर सबको क्या ठंडा करने की जरूरत थी, उसको बोलने की जरूरत थी कि हाँ सईदा ने पहले हाथ उठाया तो सईदा का जाना बनता है। वहां पे काम करने की जरूरत नहीं थी। जिस पे आपने कहा है मैं वहां की बात करूं। अगर कोई और मामला होता है, जिस तरह साइम और हुमैरा के दरमियान जो था वो फुटेज के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई थी, वहां पे उनका बन रहा जिस तरह हग वगैरह की अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन यहां पर उनका स्टैंड बनता था। तो ठीक है, अपनी लाइकिंग, हम भी उमर को बहुत पसंद करते हैं, तो लाइकिंग के चक्कर में ना कुछ भी नहीं माना जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट है ड्रामा हब। कहती हैं कि उमर हम बोलता है हम दिल जीतने आए हैं। बॉय आप दिल जीत चुके हो, बस अब शो भी जीतना है। आदि बेटा चलो निकलो याद है वो जो उमर ने हरकत की थी, जब उसने कहा था कि हम यहाँ पर हीरो बने हैं, दिल जीतने हैं, तो आदि ने कहा था चलो निकलो, दिल जीत लिया। वो वाकई बहुत बड़ी बोंगी थी। मुझे लगता है कि अगर उमर के बादाम बचपन में मिस हो गए हैं तो अभी ज़रूरत है खाने की। ओके जी, शाहजेब चौधरी लिखते हैं वन मरीहा बॉट ब्रेड फ्रॉम द मॉल एंड स्नीक इट इन हाउस, अदनान वाज शॉक्ड, मरीहा रॉक्ड। यस, मरीहा रॉक्ड। टीम की कोताही थी, ये गलत है। ये अच्छा इंप्रेशन नहीं आया है हम पे कि ये बाहर गए हैं, जहां इन्होंने एक ब्रेड मांगी है वहां पे इनका इतना ज़्यादा इंटरेक्शन हो गया होगा ऑडियंस के साथ, वो पर्सनल टॉक नहीं बर्दाश्त। और मतलब कि एक शो ऐसा, कभी आप इनको बाहर ले जाते खाना खिलाने, आपको पता है कि कितनी सारी फैमिलीज़ पाकिस्तान के अंदर 90% फैमिलीज़ होंगी जो कई तो महीनों नहीं बाहर से खाना खाते, कई साल साल भर खाना नहीं खाते। तो ऐसा क्या है कि इनको बाहर ले जाके आपने खाना खिलाना है, इनको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव इनकी सोचों को करें जो घर बैठे बैठे नेगेटिव हो रही है, वो बातों से करें, लॉजिक से करें। आप ठंडी हवाएं लगवा कर इनको जो ठंडा कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो शो के लिए गलत है, हमारे लिए गलत है। रखो ना घर च बंद करो, एडे रहंदे नहीं 4 दिन नहीं घर दे विच बंद ना हो सकते, करो ना बंद। फरोज लिखते हैं व्हाई द हेल अदनान सेव्ड लाला विदाउट एनी एफर्ट, दिस इज अनफेयर। यस, हम भी यही कह रहे हैं कि याद है आपको एंड पे अदनान सिद्दीकी ने कहा कि लाला को या तो दुआएं बचा रही हैं या फिर इमोशनल उनकी चीज़ें। नहीं, आप बचा रहे हैं फजूल में। लाला जी नाम बना दें लाला के लिए, लाला को लिडो ला दो, लूडो लाओ लाला के लिए, और लाला को लाला जी आपने अकेले खेलनी है और जीतनी है। अच्छा जी, कश्मीरी गर्ल लिखती हैं नुमान एक्सप्रेशन वाइल सेइंग बस कोशिश करना मेरे अंदर का जानवर बाहर ना आए, यू आर हिलेरियस नुमान मैं कर देता हूँ। लाला बस आप दुआ करें कि मेरे अंदर का वो जो जानवर है, वो जो 12 टांगों वाला है लाला, वो बाहर ना आए, वरना वो बाहर निकलेगा। उसकी शक्ल इतनी ख़तरनाक है लाला, उसके 12 पाँव है लाला, और उसकी आंखें अंदर की तरफ धसी हुई हैं और कभी कभी टेढ़ी भी हो जाती हैं लाला। अगर वो बाहर आ गया तबाही मचा देगा।
तो भाई बेचारे को लाला अंदर रहना चाहिए। लाला नहीं, उसको बाहर मत आने देना, उसको तुम अंदर ही रखो। है वो पुरानी फिल्मों में जिस तरह अंजुमन वगैरह नहीं करती थी, सेम वही, इतनी बुरी एक्टिंग। वैसे क्या था वो जानवर। मछली लिखते हैं, उमर लिटरली पुट हिमसेल्फ इन डेंजर जोन फॉर लाला इमो एंड लाला आस्किंग हुमैरा डैड व्हाई डिड शी वोट फॉर उमर, दिस इज द रीजन पीपल आर लविंग एंड वांट लाला टू गेट नॉमिनेटेड। हम इस चीज़ को पहले डिस्कस कर चुके हैं। सोलेशियस लिखते हैं, डिसअपॉइंटेड बाय उमर मूव्स, वी वांटेड लाला टू गेट एविक्टेड, उमर सेव्ड हिम फॉर नो रीजन, एट लीस्ट इफ सईदा वाज कमिंग इन नॉमिनेशन देन इट वाज स्टिल अ बेटर थिंग। नाउ सईदा एंड लाला वो कहाँ गया, हाँ नहीं कहाँ गया, लाला विल टीम अप अगेंस्ट देम। जी हाँ, यही बात हुई कि उमर और साइम ने गलत डिसीजन लिया वहाँ पर लाला के खिलाफ खड़े होकर, लाला के हक में खड़े होकर। और उसके बाद भी जब लाला को पता लगा कि इन बच्चों ने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है, तो लाला बाद में भी बैठ के नुमान उनके साथ इन्हीं के खिलाफ बात कर रहे हैं और टीम बना रहे थे सईदा लोगों के साथ। तो ये है लाला की हकीकत, लाला इज प्लेइंग द गेम। और वो जो हमारे दो बोंगे हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, उन्होंने पूरे शो में अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। जितनी तुम लोगों के साथ पब्लिक सपोर्ट है, तुम लोगों को तो बहुत गेम में तमाशा लगा देना चाहिए था, तमाशा बन चुके इस स्टेप की वजह से। जीम स्टूडियो बोलता है जी, लाला क्राइज रेस्ट ऑफ पीपल लेट्स सेव हिम, आई एम पिस्ड विद सीइंग दिस मैन प्लेइंग सीनियोरिटी कार्ड। जी हाँ, ये जो सीनियर 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 मैं सीनियर हूँ, मैं बड़ा हूँ, लेजेंड हूँ, वो मरिया ने बोल दिया आपको जलील कर रही थी लाला। वाकई वो आपको जलील कर रही थी। वहाँ पर सईदा ने आपके लिए वहाँ पे स्टैंड नहीं लिया था जब मायरा ने इतनी बुरे तरीके से आप पे इल्जाम भी लगे थे और आपका मुंह भी स्प्रे, कितने, एक होता है स्प्रे करना लाला, उसको कहते हैं कि तौहीन करना, तौहीन थी वो, आपकी जलालत थी। मरिया आपको अपने स्टेप, अपने अल्फाज को बैक स्टेप नहीं करना चाहिए था, वो ठीक बोले थे, वो जलालत थी, जलील किया था, तौहीन की थी लाला। अब आप ना माने, आप कहीं जी पता नहीं आपके लिए आपकी जलालत का क्या लेवल होगा कि आप उसको यहाँ से घर से निकाल देंगे। आपको जलील कर चुकी है मायरा, जिसके साथ आप दोबारा टीम अप होना चाह रहे हैं। तो लिहाजा ये जो मैसेज लिखा है ये बिल्कुल ठीक लिखा है, लाला इज प्लेइंग इमोशनल कार्ड फ्रॉम स्टार्टिंग। इसलिए लिखते हैं, लव मरिया फॉर कॉलिंग आउट सईदा, शी वॉज being drama queen but as soon as it came to sacrificing for Lala she didn't want to। yes, मरिया ने यही बात को रेज किया था कि ये है ना जिसने पहले हाथ खड़ा किया था, अब इसी को निकालो क्योंकि इसकी वजह से बाकी सारे इस गेम के अंदर आए हैं। सो शी इज द ओनली वन मरिया जिसको समझ आई कि सईदा ने इमोशनल कार्ड खेला है। लाला जी तुम सब ज्यादा हार्ड वर्किंग है, ये मेरे पास याद रखो। तो तुम उधर जो लाला ने क्या काम किए, काम तो तुम लोग कर रहे हो, खाने बना बना के तेरी बावा रह गई ने। प्रोज लिखते हैं, लाला हेट्स उमर एंड उमर सेव्ड हिम, लाला एंड नुमान शुड हैव बीन एलिमिनेटेड दिस वीक, नुमान वाज क्लियरली मैड एंड एट हुमैरा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था कि जब हुमैरा ने फैसला दे दिया उमर के हक में तो नुमान जो थे पागल हो चुके थे। अब वो हुमैरा को टारगेट भी करेंगे और इसके साथ साथ लाला को सेव करने के बावजूद लाला टीम बना रहे थे उमर की, इन्होंने वो बात की। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को ये चीज़ जो है वो समझ आई है। अच्छा जी, उल्फत ज़ीशान लिखती हैं, हुमैरा बैशिंग नुमान ऑन हिज फेस एंड ही सेइंग ओके ओके हाँ 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 हूँ थाली का बैंगन लोल। वो बहुत मज़े का सीन था जहाँ पे मरिया ने भी कहा था कि तो तुम भी कहती थी ना इसको, तुम भी कहती थी कि ये जो है थाल का बैंगन है फूकती है मीस ने कहता वो मुँह पे भी खा चुकी, मुझे बस कर दिया, मुझे मैं मुँह पे भी खा चुकी, मैं हूँ थाली का बैंगन, मैं हूँ मीस ने मेरे मुँह पे बेइज्जती किया, मेरे मुँह पे कुत्ता मेरे ने किया, मुँह पे कुत्ता किया तो मुझे कल भाई पहले खाना खा लो फिर बोलो। मेरे मुँह पे कुत्ता खा चुकी, मेरी जलालत हो चुका है, मेरी जूतियाँ मेरा सही खा ली है। मेरे क्या था वो इज्जत नहीं तुम्हारी यार, बहुत ही फजूल तरीन और गंदी कहते हैं ना लिबड़ी जुत्ती ना तुम गेम खेलन दे हो। जहूर अहमद लिखते हैं, हमारा ये लास्ट मैसेज होगा, ये सेकंड लास्ट, थैंक्स टीम तमाशा, टास्क वॉज रियली फनी एंड डिफिकल्ट टू, वी एक्सपेक्टिंग द सेम फॉर कमिंग डेज। जी हाँ, बहुत अच्छे टास्क आ रहे हैं, अब तो मज़ा आ रहा है और हम ARY टीम के लिए हम बहुत क्लैप करना चाहेंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोगों ने, एक रियलिटी शो को बड़े अच्छे से मैनेज भी किया है, कुछ मुश्किल दिक्कतें आई हैं लेकिन उसके बावजूद जो है आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, बहुत अच्छा एक रियलिटी शो सामने लेकर आए हैं। और बस नुमान और लाला को जो है वो फेवरेटिज्म करना ज़रा कम करें, वो चीज़ हमें दिख रही है, बुरी भी लग रही है।
ग्लोसी मुंडा लिखती हैं काइंड ऑफ वियर ऑफ आदि टू वोट फॉर उमर, ही नोज उमर वुडंट ब्लेम हिम बट साइम एंड साइदा नहीं नहीं नहीं, उसने इसलिए किया था आदि ने, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता। आदि ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए वहाँ पर ये किया क्योंकि आदि चाह रहा था उसका दोस्त जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखे। बिकॉज आप देखेंगे जब आपने फैसला कर लिया, अगर आप उसे बैक स्टेप करते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पर कमज़ोर दिखते हैं। उसको था कि अगर उमर ने गलती भी किया उससे भी सीखे, और अगर वो बैक स्टेप लेता है तो उमर जो है वो बड़ा छोटा दिखता है इंसान, ठीक है ना। या तो उमर खुद के लिए उतना बोलता कि यार ये तो गलत हुआ है लाला, तो लाला मैंने उसके पीछे कोई लॉजिक, बड़ी चीज़ें हो सकती थी, अगर हम डिस्कस करना चाहेंगे तो बड़ा कुछ निकलेंगे। लेकिन आदि का फैसला ठीक था, आदि को भी पता है कि उमर सेफ हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें बोलने या ना बोलने वाली बात नहीं है। जिस लेवल पे उनकी दोस्ती है वहाँ पर बाकी नहीं बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगला खुद समझदार है। और उमर ने उसकी नीयत पर शक नहीं किया, क्योंकि उमर को पता है वो उससे कई ज़्यादा बादाम खा के बैठा हुआ है और उसका इस फील्ड के अंदर जो है वो अच्छा रगड़ा लग चुका हुआ है और वो चीज़ों को बड़े अच्छे से समझता है। तो आदि बड़ा इंटेलिजेंट इंसान है और वो उसके लिए अच्छा ही फैसला करेगा। इसके साथ ही हमारा जो है आज का कमेंट सेशन होता है ख़त्म। नए कमेंट सेशन को दोबारा जारी रखेंगे अगर आपका अच्छा फीडबैक आया। तब तक के लिए दीजिए इस नेचुरल ब्यूटी और क्यूटनेस के साथ आए हुए एक होस्ट को अल्लाह हाफिज़।